वेलकम टू जीके फैक्ट्स। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके फैक्ट्स में। जानेंगे इस वीडियो में यानी कि आज का जो हमारा 2 बजे वाला टॉपिक है, ये जो आज का 2 बजे वाला टॉपिक है ये है द चेंजिंग वेल्थ ऑफ नेशन 2021। अभी रिपोर्ट जारी करी गई है वर्ल्ड बैंक के द्वारा, ठीक है। द चेंजिंग वेल्थ ऑफ नेशंस 2021 की रिपोर्ट है, वो अभी जारी करी गई। तो हम इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं कि आखिर में इस रिपोर्ट में क्या बताया गया है। बस आप जो है वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये जो टॉपिक है आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक से ही आपसे जो है 1 नंबर का या फिर 2 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में आपको इस टॉपिक से देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर बात गाइस इंटरव्यू की करें, यानी कि जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट, चाहे वो यूपीएससी की कर रहे हो या पीसीएस की कर रहे हो, उन आप लोगों के इंटरव्यू में भी ये टॉपिक बहुत महत्व निभाएगा अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है तो, ठीक है। क्योंकि करंट बहुत ही महत्व है हर एग्जाम के लिए, तो वहाँ से पूछा जाएगा तो आपके लिए बहुत महत्व रहेगा। बस आपको क्या करना है, टॉपिक को ध्यान से समझना है, हर पॉइंट्स को समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर कहीं से भी आपको टॉपिक नहीं समझ आता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस आप क्या करिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। क्लियर? तो अगर नहीं समझ आता है कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, और वहीं इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल का लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। द चेंजिंग वेल्थ ऑफ नेशन 2021 रिपोर्ट आखिर में है क्या, चलिए जानते हैं। देखिए, ये जो रिपोर्ट है विश्व बैंक ने हाल ही में ही इसे विश्व बैंक के द्वारा जारी करा गया है। पहला पॉइंट ये याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि द चेंजिंग वेल्थ ऑफ नेशन 2021 जो रिपोर्ट है वो किसने, विश्व बैंक ने करी है, ठीक है। शीर्षक से जो है अपनी रिपोर्ट प्रकाशित करी है, याद रखिएगा। वहीं इस रिपोर्ट के अनुसार वायु प्रदूषण के कारण मानव पूंजी के नुकसान के मामले में दक्षिण एशिया को सबसे अधिक नुकसान होता है। क्या कहा जा रहा है इस रिपोर्ट के अंदर? इस रिपोर्ट के अंदर एक बात कही गई है कि भैया, इस रिपोर्ट के अनुसार ये कहा है कि जो है वायु प्रदूषण के कारण, यानी कि जो वायु प्रदूषण है उसके कारण क्या होता है कि मानव पूंजी को नुकसान के मामलों में दक्षिण एशिया जो इलाका है ना, दक्षिण एशिया वाला, वो सबसे अधिक नुकसान होता है उस देश को, ठीक है, उस जो है दक्षिण एशिया के लोगों को। तो ये कहा जा रहा है, क्यों? क्योंकि वायु प्रदूषण आप जानते हैं, कार से निकलने वाला, फैक्ट्रियों से निकलने वाला प्रदूषण कितना हानिकारक होता है, ये बहुत हम अच्छे से जानते हैं, और हमारे जीवन को किस तरीके से ये खाता जा रहा है वो भी हम जानते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से इसमें भी रिपोर्ट में कहा गया है कि ये जो है दक्षिण एशिया को सबसे अधिक नुकसान इससे होता है, किससे? वायु प्रदूषण के कारण। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। क्लियर? चलिए अब बात करते हैं इस टॉपिक के मुख्य बिंदु की। देखिए, इस रिपोर्ट के नवीनतम संस्करण में 146 देश के बीच धन सृजन और वितरण को मापा गया है। क्या? कि भैया इस रिपोर्ट के नवीनतम संस्करण में 146 देशों, याद रखिएगा 146 देशों के बीच जो है धन सृजन और वितरण को मापा गया है, और इसमें 1995 से 2018 तक 20 साल की अवधि शामिल है। यानी कि क्या कहा गया है कि इस रिपोर्ट में जो है नवीनतम संस्करण में जो है 146 देशों के बीच की जो धन सृजन है उसको, वितरण को मापा गया है एक तरीके से, और इसमें जो है 1995 से लेकर 2018 तक, यानी कि करीबन 20 साल का जो है अवधि इसके अंदर, यानी कि डेटा इसके अंदर शामिल रखा गया है। क्लियर हो गया? आगे समझते हैं, आगे देखिए। अब क्या कहा जा रहा है कि विश्व बैंक में धन को मापने के लिए, क्या विश्व बैंक ने निकाली है रिपोर्ट, तो उसके धन को मापी जा रहा है। विश्व बैंक में धन को मापने के लिए सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी, मानव उत्पादित पूंजी और प्राकृतिक पूंजी जैसे नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय प्रकृति संसाधन शामिल थे, ठीक है। अब देखिए क्या कहा जा रहा है, इस पॉइंट्स को समझिए कि विश्व बैंक में धन को मापने के लिए सकल घरेलू उत्पाद शामिल था, पहला पॉइंट। मानव पूंजी शामिल थी, दूसरा पॉइंट। मानव उत्पादित पूंजी शामिल थी, तीसरा पॉइंट। और प्राकृतिक पूंजी जैसे नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन इसके अंदर शामिल थे। किसमें? विश्व बैंक में धन को मापने के लिए। समझ आया? नहीं समझ आया? समझ आया? वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर लाइक नहीं करा है। क्लियर? वहीं बैंक के अनुसार मानव पूंजी को एक व्यक्ति के जीवन भर की कमाई के रूप में परिभाषित किया गया है। बैंक के द्वारा क्या करा गया है कि जो मानव पूंजी है उसको कैसे परिभाषित करा गया है? एक व्यक्ति के जीवन भर की कमाई के रूप में प्रकाशित करा गया है। क्लियर? समझ आया? परिभाषित किया गया है, यानी कि डेफिनेशन उसकी बताई गई है इसके अंदर, ठीक है। आगे समझे, आगे देखिए आगे क्या कहा जा रहा है टॉपिक के अंदर। अब देखिए, अब कहा जाता है कि रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष क्या है। आखिर में ये जो रिपोर्ट है इसके प्रमुख निष्कर्ष क्या है, तो आप ये जो पॉइंट है ना, ये जो मुख्य बिंदु है इसको याद रखिएगा। पहला तो ये याद रखिएगा कि विश्व बैंक ने दी चेंजिंग वेल्थ ऑफ नेशन 2021 नाम की जो है एक शीर्षक रिपोर्ट प्रकाशित करी है, जिस रिपोर्ट में यह कहा गया है कि भैया वायु प्रदूषण के कारण मानव पूंजी को नुकसान के मामले में दक्षिण एशिया के सबसे अधिक नुकसान होता है। जो दक्षिण एशिया वाला इलाका है
उसको सबसे अधिक नुकसान होता है किसके कारण? वायु प्रदूषण के कारण। ठीक है, वही इस टॉपिक का जो मेन बिंदु बनता है, जो इसके मुख्य पॉइंट बनते हैं, वो क्या बनते हैं कि इस रिपोर्ट के नवीनतम संस्करण 146 देशों के बीच के धन सृजन और वितरण को मापा गया है। यानी कि 146 देश का जो है धन को मापने के बाद इसे जो है 1995 से लेकर 2018 तक के यानी कि 20 साल की अवधि के अंदर शामिल करी गई है। क्लियर। वही विश्व बैंक की बात चल रही है, तो विश्व बैंक में धन को मापने के लिए सकल घरेलू उत्पाद यानी कि मानव पूंजी हो गई, सकल घरेलू उत्पाद हो गया, है ना, ठीक है, जीडीपी हो गया, ह्यूमन जो है कैपिटल हो गया, ठीक है, उसके बाद मानव उत्पादित पूंजी हो गई, प्राकृतिक पूंजी हो गई, ऐसे कुछ नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय जो है इसके अंदर प्राकृतिक संसाधन शामिल करे गए हैं। किस लिए करे गए हैं? विश्व बैंक के धन को मापने के लिए। याद रखिएगा, दोबारा बताया मैंने अभी आपको, ये बैंक के अनुसार मानव पूंजी को एक व्यक्ति के जीवन भर की कमाई के रूप में परिभाषित किया गया है। अब जो बैंक के अनुसार यानी कि विश्व बैंक ने क्या कहा है कि जो मानव पूंजी है उसको ये लोग कहते हैं कि एक व्यक्ति के जीवन भर की कमाई के रूप में परिभाषित करते हैं, यानी कि डेफिनेट करते हैं। ठीक है, डेफिनेशन जो है उसकी बताते हैं। तो इस तरीके से है ये मुख्य बिंदु। क्लियर, समझ आ गया? अगर अब भी आपने वीडियो को लाइक नहीं करा है, लाइक कर दीजिए गाइस, ठीक है। शेयर नहीं करा है, शेयर कर दीजिए फटाफट से, ताकि और भी लोग इस टॉपिक को समझ सके, अगर उनको उलझन हो, और समझ सकें आज के करंट अफेयर के टॉपिक को। साथ में अगर अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि करंट से रिलेटेड आपको सारा जो है सब कुछ इस चैनल के अंदर मिलता है। जैसे कि एमसीक्यू क्वेश्चन हो गए, वोकैब की क्लास हो गई, टॉपिक हो गए, 3 टॉपिक की क्लास चलती है। जो न्यू स्टूडेंट है मैं उनको एक बार टाइम टेबल बता देता हूँ। देखिए टाइम टेबल देखिए किस तरीके से जीके फैक्ट चैनल का। देखिए सबसे पहले डेली 5 बजे करंट अफेयर की क्लास होती है, ठीक है, डेली 5 बजे करंट अफेयर की क्लास होती है सुबह, याद रखिएगा, सुबह डेली 5 बजे करंट अफेयर की क्लास होती है। इसमें जो है मैं आपको 12 से 13 क्वेश्चन कराता हूं जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं, और हर क्वेश्चन को जो है मैं आपको उनके बारे में पूरी डिटेल देता हूं, ठीक है। उसके बाद 8 बजे वोकैब की क्लास होती है, और इस वोकैब की क्लास में हर वोकैब को आपको डिटेल से समझाया जाता है। ठीक, इसके बाद 5 बजे इसके बाद जो है 12 बजे एक और करंट से क्लास आती है, नहीं देखी हो देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है आज वाली। और फिर 2 बजे ये डेली तो क्लास होती है, ठीक है। उसके बाद इसके बाद जो है 8 बजे, रात में 8 बजे फिर एक और करंट से क्लास होती है। तो ये जो 3 क्लास हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं यूपीएससी पीसीएस के, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके इंटरव्यू में भी, और आपको जो है मेंस लिखने में भी हेल्प कर सकती है। क्लियर? तो 5 क्लासों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन उसको प्रेस कर लीजिए, ऑल कर लीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन हर क्लास के टाइम टू टाइम मिलते रहे। क्लियर? चलिए आगे समझ लेते हैं अब टॉपिक को। अब कहा था कि रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष क्या है, इसको समझते हैं। देखिए इस रिपोर्ट के अनुसार मानव पूंजी दुनिया भर में धन का सबसे बड़ा स्रोत था। क्या कहा जा रहा है कि इस रिपोर्ट के अनुसार मानव पूंजी दुनिया भर में धन का सबसे बड़ा स्रोत था, और वर्ष 2018 में इसमें कुल वैश्विक संपत्ति का 64% शामिल था। ठीक है, यानी कि ये कहा जा रहा है कि रिपोर्ट के अनुसार ये कहा गया है कि मानव पूंजी दुनिया भर में धन का सबसे बड़ा स्रोत था। समझ रहे हो, धन का सबसे बड़ा स्रोत मानव पूंजी जो था वो दुनिया भर में धन का सबसे बड़ा स्रोत था, और वर्ष 2018 में इसमें कुल वैश्विक संपत्ति जो निकल कर आई वो 64% की शामिल थी। वही मध्यम आय वाले देशों ने मानव पूंजी में अपनी निवेश में वृद्धि की है। परिणाम स्वरूप वैश्विक मानव पूंजी संपदा और उनके हिस्से में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। ठीक है, इसमें यह भी कहा गया है कि मध्यम आय वाले जो देश हैं उन्होंने मानव पूंजी में अपने निवेश में वृद्धि करी है। साथ में परिणाम स्वरूप ये भी है कि वैश्विक मानव पूंजी संपदा जो है उनके हिस्से में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है इस रिपोर्ट के अनुसार। क्लियर हो गया? आगे देखिए, दक्षिण एशिया में मानव पूंजी क्षेत्र की कुल संपत्ति का 50% है। क्या कहा जा रहा है इसके अंदर कि दक्षिण एशिया वाला जो है उसमें मानव पूंजी क्षेत्र की कुल संपत्ति का 50% है, और सर्वेक्षण अवधि के दौरान यह आंकड़ा नहीं बदला है। सर्वेक्षण अवधि के दौरान यह आंकड़ा नहीं बदला, और इसी प्रकार रिपोर्ट का एक स्वस्थ कार्यबल का महत्व पर प्रकाश डालती है। क्लियर? तो इस तरीके से ये है इसका निष्कर्ष है जो कि हमने निकाला। आगे समझते हैं आगे वाला टॉपिक क्या है। अब कहा जाता है कि रिपोर्ट में उजागर की गई चिंताएं। अब इसमें इस रिपोर्ट के अंदर किन किन चिंताओं को उजागर किया गया है वो समझिए। इस रिपोर्ट के अनुसार वायु प्रदूषण इस महत्वपूर्ण धन उत्पादक को प्रभावित कर रहा था। वायु प्रदूषण के कारण अनुमानित मानव पूंजी हानि से दक्षिण एशिया क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित हुआ था। ठीक है, जैसा अभी मैंने आपको बताया था ना, क्या कहा गया था कि मानव पूंजी जो प्रभावित हो रहा है वो वायु प्रदूषण से हो रहा है। ठीक है, तो वही यहाँ भी कहा जा रहा है कि भैया रिपोर्ट में जो उजागर की चिंता है उसमें पहली चिंता ये बताई गई है कि इस रिपोर्ट के अनुसार वायु प्रदूषण इस महत्वपूर्ण धन उत्पाद को प्रभावित कर रहा था, और वायु प्रदूषण के कारण ही अनुमानित मानव पूंजी हानि और दक्षिण एशिया का क्षेत्र इसमें सबसे अग्रणी है।
क्लियर। वहीं वायु प्रदूषण के कारण अन्य क्षेत्रों में इस तरह की कोई मानव पूंजी हानि की मात्रा निर्धारित नहीं की गई थी अभी। क्लियर हो गया, क्लियर हुआ, आगे समझे, आगे देखिए। दक्षिण एशिया में धन 1995 से बढ़ा है। कब? दक्षिण एशिया में जो धन बढ़ा है वो 1995 में बढ़ा है, लेकिन उप सहारा अफ्रीका की तुलना में दक्षिण इसकी प्रति व्यक्ति संपत्ति जनसंख्या वृद्धि के कारण दुनिया भर में सबसे कम है। समझ रहे हैं? तो दक्षिण एशिया में कहा जा रहा है कि धन 1995 में तो बढ़ा था, लेकिन उप सहारा अफ्रीका की तुलना में इसकी प्रति व्यक्ति संपत्ति जनसंख्या वृद्धि के कारण अगर बात करी जाएगी तो जनसंख्या वृद्धि के कारण दुनिया भर में बहुत कम है। समझ रहे हैं? सबसे कम बताई गई है इसके अंदर। तो इस तरीके से ये वाला हमारा टॉपिक था। क्लियर? आई होप आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे कि रिपोर्ट में उजागर किस बारे में चिंता करा गया ये। आई होप आप अच्छे से इस टॉपिक को समझ गए होंगे। अगर कहीं से भी आपको ये टॉपिक नहीं समझ आया, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्लियर? और अगर पसंद आई है वीडियो, टॉपिक समझ आ गया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। और अभी तक शेयर नहीं करा है वीडियो को, शेयर कर दीजिए गाइस, ताकि और भी लोग जो है इस वीडियो को समझ सके, इस टॉपिक को समझ सके। चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा अगर आप करंट में बेहतर होना चाहते हैं तो। क्लियर? चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि रात के 8 बजे वाली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।